वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन विद बैदुल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ सीरीज का पार्ट 3। आपको बहुत इंतजार था इसका, क्योंकि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला रहे थे और लाइक ला रहे थे। तो मैंने सोचा अब इसका पार्ट 3 भी लाते हैं। और आज हम बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन और उसके बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है, और उसके क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स भी पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि उसको जोड़ते कैसे हैं, उसको घटाते कैसे हैं। तो ये स्पेशली क्लास 6 वालों के बच्चों के लिए होने वाला है। तो क्या करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब पढ़ने वाले हैं हम लोग फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो अब फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी होल का एक पार्ट होता है, मतलब गोले का। अभी मैं समझाता हूँ। व्हेन अ थिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, जब कोई भी चीज इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, एंड यू टेक सम पार्ट्स ऑफ आउट, इज दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया, अब समझाते हैं। जब कोई वस्तु बराबर भागों में बांटी जाती है और हम उसको कुछ भाग ले लेते हैं, तो वह भाग फ्रैक्शन भिन्न कहलाता है। फ्रैक्शन हमें बताता है कि कुल में से कितने हिस्से लिए गए हैं, यानी जितना है उतने में से कितने हिस्से लिए गए हैं। जैसे 1/4 लिया गया है उसमें में से, यानी 0.25 लिया गया है। तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन ही तो है। अब हम समझते हैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल से, आपको अब क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है भाई। यहाँ से हम पिज्जा गोल गोल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बराबर 4 हिस्सों में काट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम काट देते हैं इसको 4 भागों में। चलो 1 2 3 4, ये एक पार्ट हो गया। जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, और ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो 4 पार्ट इसमें हो गए। अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया है, आपने एक टुकड़ा ले लिया, तो आपने 1/4 पिज्जा खा लिया। यानी कि मान के चलिए, यहां से आपने क्या किया, एक टुकड़ा लिया और इसके कितने भाग थे, 4 भाग थे। तो क्या है, यही आपका क्या बनेगा, यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यही से कॉन्सेप्ट आता है। तो अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें बहुत आसान चीज है पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या क्या होता है आपका, याद कर लीजिए। अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर की संख्या। मान लीजिए मैंने एक एक पिज्जा लिया, ठीक है। एक टुकड़ा लिया 4 भाग में से। अब ये मैंने करेगा ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप समझिए, यहाँ से ऊपर की संख्या बताता है कितने कितने भाग लिए गए, और नीचे की संख्या बताता है कि कुल कितने बराबर हिस्से किए गए। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से ये क्या बता दिया। जैसे यहाँ पर ये है, इसके 4 भाग किए गए, 1 2 3 4। तो ये डिनोमिनेटर क्या बताएगा कि कितने भाग किए गए, और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर आपका होगा, यानी कि ये जो एन वाला है, n/d, तो ऊपर वाला आपका बताएगा कि कितना लिया गया, और ये क्या बताएगा कि कितने टोटल नंबर थे, यानी कि कितने टोटल लोग थे। मतलब कितने टोटल लोग थे, नहीं मतलब कितना टोटल उसको पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसके 2 पार्ट हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। आपको समझा दिया, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब एग्जांपल लेते हैं 3/5 का। इन 3/5, 3 इज द न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। अब आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या बताया गया था कि 5 हिस्से थे किए गए, जिसमें से 3 हिस्से किसी ना किसी ने ले लिया। यानी यहां से अगर आप देखेंगे तो 5 हिस्से किए गए और 3 हिस्से ले लिए गए। कितने बचे, 2 हिस्से आपके बच गए। अच्छा, अब कोई पूछे कितने हिस्से, तो एक में से इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, तो भी निकल आएगा आपका, ठीक है। एक में से घटा देंगे, सॉरी इधर करना था, यानी कि 3/5। हाँ, तो अगर आप इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 2/5 हिस्सा आपका बचा रह गया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर क्यों कहते हैं और नीचे वाले डिनोमिनेटर क्यों कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की तरफ। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रॉपर फ्रिक्शन, सबसे पहला फ्रिक्शन जो आता है, इसका 3 मेन फ्रिक्शन कह रहे हैं, मतलब फिजिक्स ला रहे हैं, सॉरी। फ्रिक्शन जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन से, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फ्रिक्शन है, तो हम सब 4-5 फ्रिक्शन आपके हिसाब से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो डिफिनीशन, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, सही भिन्न भी हिंदी में बोलते हैं। तो जो हिंदी वाले हैं उनको भी बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट जमा करते हैं। तो एक लाइक प्लीज, जो अंगूठा है इसको दबा दीजिएगा, नीचे जाके भर दीजिएगा लाइक से। और आपके लिए लास्ट में एक मतलब सरप्राइज भी है।
या कह लीजिए आपके बेनिफिट के लिए ही है, जो एएनयू जेएनवी की तैयारी करना चाहते हैं। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। तो जब न्यूमरेटर ऊपर का भाग डिनोमिनेटर नीचे का भाग से छोटा हो, एग्जाम्पल, हो, अब हमने क्या समझा था, न्यूमरेटर ऊपर वाला भाग और डिनोमिनेटर नीचे वाला भाग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग होगा ना, ये छोटा होगा किससे, नीचे वाले भाग से, यानी मैं 3/4 लिख दूं तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग छोटा है और नीचे वाला भाग इसका ग्रेटर देन है। तो आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ से डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर उसका भाई यानी छोटा होगा। तो बस सिंपल सी एग्जांपल है, इसका मतलब है कि हमने पूरे तक कम भाग कर लिए, 3/7, 7 बड़ा हो गया नीचे वाला डिनोमिनेटर, और कम हिस्सा ले लिया उसमें से, और कुछ हिस्से बचे भी हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, प्रॉपर। अब हम लोग इन प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं, असत्य भिन्न, ठीक है। जब जब डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, अब इसमें क्या है, बस इसी का भाई, जो ऊपर वाला भाई था, इसका जो भाई था वो ग्रेटर इसमें हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा आपका, ठीक है। यानी यहां से मैं लिख दूं 8/4, तो ये ग्रेटर हो गया ऊपर वाला। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब हमने एक से ज्यादा पूरे हिस्से ले लिए। उदाहरण के लिए 7/5 मतलब है कि 5, जो ये 5 हमने हिस्से किए थे उससे भी ज्यादा, और फिर दूसरे हिस्से से ले लिए गए, मतलब एक हिस्सा तो हमने खा लिया पूरा, और कुछ हिस्सा दूसरे में से में भी ले लिया उसी तरीके से। तो आपको आई थिंक यहाँ पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं छोटा सा डिफरेंस आपको बता दूं, ट्रिक याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा, मतलब वो स्मॉलर होगा किसके मुकाबले, डिनोमिनेटर के, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा वो न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर के हिसाब से। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली जब कोई पूरा संख्या यानी होल नंबर आपको पता है ना, और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर यानी कि सत्य भिन्न वाला, ये दो चीजें एक साथ लिखा जाए, ये साथ लिखा जाए तो क्या होगा आपका, वहां से मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर 1 सही 2/3। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि अगर कहीं भी ऐसा दिखे 1 राइट 2/3, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको इससे पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 2 5/3 हो जाएगा। और ये भी बेसिकली ये किसमें होता है, आपको याद रखना है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही ये होगा, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही होगा। अब आपको आई थिंक समझ में यहाँ से आ गया होगा, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन बताता कि हमें हमारे पास होल और कुछ, ठीक है, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, 2 सही 1/2। अब इसको हमने अगर कन्वर्ट किया तो क्या है, वही चीज मैंने जो बताया वही आया, यानी इसको इससे क्या करना है, गुणा कर देना और ऊपर वाले से प्लस कर देना है। तो अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली अगर आप ऐसा दिखे जो मेरा ट्रिक अपना लीजिए, वो समझ में, हाँ ये याद रखिएगा, ये हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में काम करेगा। कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में काम नहीं करेगा, वो आप रीजन हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो टाइम लाइन को याद कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा। अब हम शुरू करने वाले हैं लाइक फ्रैक्शन। देखते हैं भैया यहाँ पर समान हर वाले भिन्न क्या कहलाते हैं। चलिए, कुछ नहीं होता है इसमें, डिफिनेशन जिनका डिनोमिनेटर बहुत आसान चीज, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/7 प्लस 3/7, सॉरी इसको चेंज कर लेंगे यहाँ से 4/7, ठीक है, 3/7 प्लस 4/7, यहाँ से इसको हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ क्या होगा, ये और ये, तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा सीधा इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, और 4 3 7/7, और ये कट भी जाएगा और एक बचेगा। कहने का मतलब ये तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ से आपको ये समझते हुए चलना है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा, ये 3 4 फ्रैक्शन ऐसे लिखे रहेंगे, और ये क्या होगा, ये सेम होगा। एक्सप्लेनेशन इनका जोड़ना घटाना समान होता है, डिनोमिनेटर समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। अब हम अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, असमान हर भिन्न वाले भिन्न। अब इसमें समझिए कि जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसमें सारी चीजें अलग होंगी। जैसे मैंने लिख दिया 3/4 प्लस 4/5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन में आ जाएगा। और लाइक फ्रैक्शन में इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम यहाँ से अब आपको एक चीज सिखाते हैं, जोड़ना और घटाना। जोड़ना आपको सिखा देते हैं, घटाना, ठीक है।
अब हम पहले सिखाएंगे आपको लाइफ फ्रैक्शन वाला। तो हम एक संख्या लेते हैं 3/7, सॉरी, अब हम एक संख्या लेते हैं 3/7 प्लस यहाँ से ले लेते हैं 5/7। ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये सेम है, इसका एलसीएम सेम ही आएगा, तो बस ऐसे लिख देंगे 5×3 8/7, सीधा सीधा ये आंसर हो गया। अब आपको एलसीएम निकालना तो जानते हैं, इतना तो मैं बताऊंगा नहीं, छोटी मोटी चीजें। अब आप यहाँ से लीजिए, अब हम एक चीज लेते हैं 3/4 प्लस क्या लेते हैं यहाँ से 4/8 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4/8 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका ग्रेटर वाला एलसीएम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इसको काट रहा है। तो आप अगर निकाल के मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ से 2 2 जा 4, 2 4 जा, जो लोग थोड़े बिगिनियर है उनके लिए है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 जा 8। अगले आने वाली वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीजें और बेसिक मैथ में सिखाएंगे, जैसे एचसीएफ लेना तो आता होगा आपको, और बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, डिविडेंड मेथड वाला बहुत सारी चीजें सिखाएंगे आपको। यहाँ से 4 2 जा 8, 2 3 जा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको करना है यहाँ से डिवाइड, और इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप समझते हैं हम लोग 8 1 जा 8 हमने मतलब यहाँ से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 4 10/8 आपका यहाँ से हो जाएगा। तो अब आई थिंक आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक और चीज, बहुत सिंपल चीज है। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ दी फ्रैक्शन, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दी फ्रैक्शन। तो देखिए, फ्रैक्शन को सबसे सिंपल रूप में लिखना जरूरी होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कैसे, समझिएगा, बताता हूँ। देखिए यहाँ से तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया, यही फ्रैक्शन ले लीजिए। अभी ये क्या है, कहाँ गया है फ्रैक्शन, 10/8 आया था, ऐसे कुछ करके आया था, मान लेते हैं 10/8 आया। ठीक है, अब आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इसको काटने का मतलब डिवाइड कर करके। तो इसको सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो हम 2 से ले लेते हैं। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब बताइए किसी से होगा? किसी से अब नहीं होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो 5/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, बस इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं, यहाँ से एक चीज और बता देता है आपको। न्यूमरेटर हमें बताता है कि हमने कितने हिस्से लिए, ऊपर वाला बिल्कुल बताएगा कि उसमें से कितने हिस्से लिए, और डिनोमिनेटर ये बताता है कि कुल कितने हिस्से थे उसमें। ठीक है, कितने हिस्सों में बांटा गया था। तो अब हम यहाँ से, इतना हमारा आज बेसिक मैथ था, अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से 10 एमसीक्यू, तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज द न्यूमरेटर इन द फ्रैक्शन 3/8। अब बताओ, इसमें न्यूमरेटर तो भैया ऊपर वाला क्या होता है, n। ठीक है, ये वाला n होता है, यानी कि 3। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब हम लोग अगला चलते हैं। हम विच द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें से आपको बताना है प्रॉपर। अच्छा, हमने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है भैया, भाई होता है उसका छोटा। तो ये भाई होगा, ये होगा ही नहीं। ऊपर वाला तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये छोटा मतलब इसके बराबर हो गया। तो क्या बच रहा है आपका 3/5, यानी यही छोटा पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला, जो ये वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाने वाला है। अब हम लोग अगला देते हैं, विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज 11/4। 11/4 कौन सा फ्रैक्शन है? तो आपको पता है इसका क्या न्यूमरेटर क्या है भैया, न्यूमरेटर भैया आपके क्या है, बड़े हैं। तो जहां न्यूमरेटर भैया बड़े होते हैं वहां पर क्या होता है आपका सीधा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगला चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ से ये लिखा है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से 2 1/3 लिखा है। अब ठीक है, अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बदलना है। ठीक है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो, सीधा सीधा आपको बदल देना है। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और एक जोड़ देंगे तो 7/3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड। तो अभी हमने पढ़ा उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उसको इम्प्रॉपर? बिल्कुल नहीं। उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला। अब आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर 6, आप मुझे यहाँ टाइमलाइन रोकिए और कमेंट करके बताइए, जो कमेंट करेगा सही आंसर उसको पिन मिलेगा। क्या मिलेगा, पिन मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आंसर छिपा देता हूँ, आंसर आपको छिपा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी बताइएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लिए, अब इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे भी सपोर्ट मिलता है भाई प्लीज। अभी छोटा चैनल है बट आप लोगों के लिए फ्री में आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करिए। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से सिंप्लीफाई 6/9। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7। तो सीधा सीधा इसको क्या करेंगे हम लोग, काट देंगे। 2 3 जा 6, सॉरी 3 से कटेगा, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मिक्स फॉर्म ऑफ 9/4? तो ये पहली बात तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको पता है इसको कैसे करना है। 9 क्या है 4 है, तो हाँ एक चीज और था मैंने बताना भूल गया, चलो यहीं पर बता देते हैं इसको। इसको उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ से डिवाइड करना है सबसे पहले। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, अब आपको एक चीज यहाँ से ये देखनी है, ये देखनी है कि मतलब कि यहाँ से ये और ये जो होता है और ये, इसको बोलते हैं रिमाइंडर क्वेश्चन डिविडेंड, और रिमाइंडर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे वाले में न्यूमरेटर में यही रखेंगे, और ये जो डिविडेंड आपका आया है इसको इधर रखेंगे, और सीधा सीधा जो बचेगा रिमाइंडर उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 सही 1/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच आर द फॉलोइंग नॉट अ लाइक फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें से बताइए लाइक फ्रैक्शन कौन सा नहीं है। तो 3/7 लाइक फ्रैक्शन नहीं है, कि 5/7 लाइक फ्रैक्शन। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसके न्यूमरेटर सॉरी जिसके डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो, तो इसमें अनलाइक बोला है। तो ये तीनों लाइक दिख रहे हैं, कौन कौन सा, ये जो है आपका फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, बट ये सी वाला अनलाइक दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए, 2 ही सेम सेम क्वेश्चन थे आपके लिए छोड़ दिए हैं, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, अब जाते जाते आपको एक छोटी सी जो सरप्राइज थी वो देने जाने वाले। सरप्राइज ये है कि अगर आपको जेएनवी एमयू अगर तैयारी करनी है, फ्री पीडीएफ चैप्टर वाइज फ्री पीडीएफ चाहिए, तो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 100+ सब्सक्राइबर जैसे ही होते हैं, मैं तुरंत बिना किसी हेजिटेशन के आपको पीडीएफ दूंगा और पीडीएफ का सोल्यूशन दूंगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसका पीडीएफ लेके रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक में क्लिक कर दें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इसी साल जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 इंट्रेंस में सिलेक्शन लिया, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको मॉडल पेपर भी दूंगा, मेरे पास एएमयू का मॉडल पेपर है, जेएनवी का भी है, क्योंकि मैं जेएनवी क्वालिफाइड हूँ, एएमयू भी हो सकता है मेरा नाम आ जाए, जैसे रिजल्ट आता है एएमयू के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट जो क्वेश्चन दिया है उनको करना है। और मत भूलिएगा, आप टारगेट जो दिया है प्लीज टारगेट को मत भूलिएगा, जैसे आप कराएंगे आपको पीडीएफ मिलने लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।